Hello everyone, let us discuss about nuclease, an enzyme which can cut nucleic acid molecule. ठीक है, तो न्यूक्लियस का काम क्या है? कट अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को यानी कि डीएनए या फिर आरएनए को कट करता है न्यूक्लियस। इट डज सो बाय क्लीविंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए और आरएनए। ओके, सो हम इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? क्लीव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। सपोज मेरे पास एक न्यूक्लिक एसिड का छोटा सा फ्रैगमेंट है, मैं अगर उस पर एक्सोन्यूक्लियस को काम करवाऊँगी तो वो एंड से एक बेस पे रिमूव कर देगा। ठीक है, वो कोई भी एंड से एक बेस पे रिमूव कर देगा। और सिमिलरली एंडोन्यूक्लियस नाम से ही पता चल रहा है कि बीच में से काटता होगा। जिस तरह से एक्सो एंड से काटता है वैसे ही एंडोन्यूक्लियस बीच में एक मॉलिक्यूल के बीच में कहीं से कट करता होगा। क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इंटरनली इन द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। एक्सोन्यूक्लियस कैपेबल ऑफ रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड्स वन एट अ टाइम फ्रॉम एंड्स gradually shortens the length of the nucleic acid molecule। अब क्योंकि ये एंड से काट रहा है तो इसलिए एक टाइम पे एक बेस पे ही रिमूव कर पाएगा। ठीक है, एक टाइम पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करके क्लीव करके और ये एक ही बेस को रिमूव कर पाएगा। तो ग्रेजुअली शॉर्टन द लेंथ होगा, मतलब धीरे धीरे छोटा करेगा लेंथ को। बट एंडोन्यूक्लियस में क्या होगा? वर्क बाय क्लीविंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा कि एक मेरा वो होगा फ्रैगमेंट होगा, उसको बीच में से कहीं से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता है एज पर द रेस्ट्रिक्शन साइट। कितना प्रेजेंट है रेस्ट्रिक्शन साइट उसके बीच में, उसके हिसाब से। दे डू फ्रैगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना देते हैं। सो एंडोन्यूक्लियस में ये मेरे पास एक छोटा सा फ्रैगमेंट है जिसको एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट कर दिया और इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, दो ज़रूरी नहीं है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट एक्सोन्यूक्लियस में यहाँ एक्सिट से यानी कि एंड से एक बेस पेयर इसने रिमूव कर दिया, यानी कि एट अ टाइम एक बेस पेयर ये छोटा हो जाएगा। सपोज इसमें 3 बेस पेयर थे तो एक हटाने के बाद इसमें 2 बेस पेयर लेफ्ट ओवर होंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे 6 थे तो एक हटाने के बाद यहाँ पे 5 बच जाएंगे। तो ये एक एक करके रिमूव करेगा फ्रॉम द एंड। ठीक है, एंड से ये एक एक करके रिमूव करता जाएगा दोनों में से किसी एक एंड के थ्रू। ठीक है, वो उसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सम एग्जाम्पल्स है। और एंडोन्यूक्लियस में बीच में इंटरनली कहीं से जहाँ पे उसका रेस्ट्रिक्शन साइट होगा वहाँ से ये इंटरनली कट करेगा। और एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। उसके पहले हम ये देखते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। तो यहाँ पे ये मेरा A एक नाइट्रोजन बेस है, ये G दूसरा नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, ये मेरा एक शुगर है, ये मेरा दूसरा शुगर है जिसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारा ये होता है, फॉस्फेट ग्रुप से जो एक बॉन्ड बन जाता है बीच में। ठीक है, वो मेरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी कि ये वाला मेरा क्लीव हो जाता है न्यूक्लियस का काम होने के बाद। ठीक है, ओके, अब मैंने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें ये मेरे पास एक छोटा सा फ्रैगमेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन बताऊंगी। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन देखो, यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है मैंने इसके थ्रू कट किया है बिकॉज ये मेरा रेस्ट्रिक्शन साइट हो गया। ठीक है, यानी कि मैं जब इसमें एंडोन्यूक्लियस डालूंगी तो मेरा एंडोन्यूक्लियस यहाँ से और यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ के और मेरे पास ये 2 फ्रैगमेंट्स मेरे पास बचेंगे। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल था फ्रैगमेंट में मैंने एंडोन्यूक्लियस डाला तो इसने
अपना काम करते हुए इसे इंटरनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 2 फ्रैगमेंट्स बना दिए इसके। ये दोनों फ्रैगमेंट्स बन गए इसके। तो ये था काम एंडोन्यूक्लियस का। याद रखो, अगर मैं इसे एंड से काटूँ तो एक्सो हो जाएगा, बट मैंने इसको एक फ्रैगमेंट के बीच में से कट किया है। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक फ्रैगमेंट के बीच में कहीं पे इंटरनली क्लीव हुआ है, तो इसलिए ये हो गया एंडोन्यूक्लियस। करते हैं एक्सोन्यूक्लियस की। तो एक्सोन्यूक्लियस में एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और एक होती है हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब इन दोनों को समझते हैं। चलो, सबसे पहले ये देखो, ये है मेरा एक फ्रैगमेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया है यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, मेरा 5 प्राइम एंड से मेरा ये क्लीव होगा। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ मेरा क्लीव होगा, यानी कि मेरा एक 5 प्राइम एंड वाला बेस पेयर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, समझ में आया? तो वैसे ही ब्रेक डाउन होने से ये मेरे पास बच गया एक फ्रैगमेंट। यहाँ का देखो, यहाँ का रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ का रिमूव कर दिया, यहाँ का रिमूव कर दिया, यहाँ का रिमूव होने से ये वाला पार्ट बच गया, और ये वाला पार्ट यहाँ का रिमूव होने से ये वाला पार्ट बच गया। ठीक है, तो ये एक बेस पेयर यहाँ से हटा दिया इसे। फिर से एक बार ध्यान से देखो, ये फ्रैगमेंट था, यहाँ पे मेरा T और A के बीच में बॉन्ड था, C और G के बीच में बॉन्ड था। मैंने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करके क्या किया, एक एंड का मैंने, यानी कि 5 प्राइम एंड का मैंने क्या किया, एक नाइट्रोजन बेस वाला पार्ट हटा दिया, एक नाइट्रोजन बेस वाला पार्ट हटा दिया, यानी कि यहाँ पे अब A के साथ T नहीं है, यहाँ पे G के साथ C नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैंने क्लीव कर दिया फ्रॉम द एंड। राइट, ये एंड था, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, लास्ट वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फ्रॉम द 5 प्राइम डायरेक्शन कट हो गया, क्लीव हो गया। क्लीव होने से क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट A बच गया, T वाला पोर्शन हट गया, C वाला पोर्शन भी हट गया, सिर्फ G बचा। सिमिलरली मेरे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में क्या होगा, मेरा 3 प्राइम एंड से क्लीव होगा। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो मेरा 3 प्राइम एंड से क्लीव होगा। सो ये मेरे पास फ्रैगमेंट था, वही पुराना वाला, ये बस डायरेक्शन चेंज हुआ है। फ्रैगमेंट था, फ्रैगमेंट में 3 प्राइम एंड से क्लीव कर दिया। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से, ये वाला, ये जो मैंने क्रॉस दिखा है ना, ये वाला क्लीव का मैंने सिंबल शो करने के लिए दिखाया गया। तो मैंने जब क्लीव किया तो मेरे पास ये बचा, ये देखो ये बचा। तो यही था एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस का। डायग्राम के हेल्प से इजीली समझ में आता है ना, इसलिए याद करने में इजी रहता है डायग्राम के हेल्प से। ओके, थैंक यू।